आज मैं साहिल सर क्लास 8 के बच्चों के लिए लेकर आए हूँ पावर एंड एक्सपोनेंट का पार्ट 3। हम एम.एल. अग्रवाल से सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2 है। इसमें एक ही एक्सरसाइज है 2, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पिछले वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है सिंप्लीफाई 49 इंटू जेड टू द पावर -3/7 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू जेड टू द पावर -5 वेयर जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है ये 49 को हम तोड़ेंगे और इसको स्क्वायर में लाते हैं। ये 7 का स्क्वायर होता है 49 एक्सपोनेंट में लिखें इंटू जेड टू द पावर -3 बाय 7 टू द पावर -3 इंटू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ये 10 को तोड़ना चाहते हैं लेकिन ये 10 जो है 2 से नहीं टूटेगा, तो यहाँ 10 को 10 ही लिखते हैं और z टू द पावर -5 इसको रखते हैं। तो जो टूटेगा हम 49 ये टूट रहा था इसको तोड़ें। इसको उतना बहुत ज़्यादा ओल करके नहीं तोड़ना है ना, कि रूट में, क्योंकि यहाँ पर इसको तोड़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ इस तरह से कोई नहीं है। 7 को इसलिए 49 को इसलिए तोड़े क्योंकि नीचे 7 था, है ना, इसलिए हम तोड़े। तो 7 का स्क्वायर ये 7 टू द पावर -3 ये जब ऊपर जाएगा तो इसका इन्वर्स हटेगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 2 तो ये पहले से है, ये जब ऊपर जाएगा तो इंटू होगा 7 टू द पावर 3 हो जाएगा और इंटू z टू द पावर -3 है, और ये नीचे वाला जो z टू द पावर -5 है ये जब ऊपर जाएगा तो z टू द पावर 5 होगा। तो इस 10 को हम नीचे ही छोड़ देंगे। आगे देखिए ये फॉर्मूला बताएं x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n होता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए 7 टू दी पावर 2 बेस सेम है तो इसके पावर को ऐड कर देंगे। पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये 7 और इसके पावर क्या है 2 और ये +3 ये ऐड हो गया, और z टू दी पावर -3 इंटू जेड टू दी पावर 5 तो ये भी पावर ऐड हो जाएंगे, यानी z टू दी पावर -3 और +5 और ये बाय 10 होंगे कि नहीं, बाय 10 होगा। तो आगे देखते हैं, इसको करते हैं 7 टू द पावर 3 और 2 5 इंटू जेड टू द पावर 2 बाय 10 होगा। तो यही है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यही होगा, है ना। इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 8 का, तो सेकंड में है 9 टू दी पावर 3 इंटू 27 इंटू टी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 4 इंटू टी स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस 9 को हम तोड़ेंगे। तो ये 9 जब टूटेगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसके पर पावर है 3 का स्क्वायर होता है कि नहीं 9, ये 9 है तो 3 का स्क्वायर 9 और इस पर पावर है 3। 27 को 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 यानी 3 का क्यूब होता है और ये है टी टू द पावर 4। अब नीचे वाले को ऊपर ले जाते है ना, पहले ऐड कर लेते हैं नीचे वाले को। 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4 तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2 + 4 इंटू टी टू द पावर 2। आगे देखिए यहाँ हो गया 3 टू द पावर x टू द पावर m टू द पावर n, तो x टू द पावर m इंटू n 3 2 ज़ा 6 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर ये 4 और ये 2 6 हो गया इंटू टी टू द पावर 2। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो है इसे ऊपर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। 3 टू द पावर 6 पहले से है
और ये 3⁻³ है तो इसको ऐड कर देंगे, ये +3 कर दिया। और ये जो नीचे वाला है इसे हम ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 3⁻⁻6, ये हो गया। और यहाँ पर ऊपर में है t⁴, और इसे जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा इंटू t⁻²। तो ये हो गया 3⁻6 और 3 9, और यहाँ पर इंटू है 3⁻⁻6, और इंटू ये हो जाएगा क्या t⁴ इंटू t⁻²। ये दोनों बेस सेम है तो ये पावर क्या होगा, जुट जाएगा इस तरह से। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये जो है इन दोनों का बेस सेम है, तो ये 9 + -6 ये दोनों जुट गया, इंटू t⁻ कितना हो 4 + -2 2 हो गया। और यहाँ पर 3⁻ कितना हो गया, ये 3⁻ हो गया 9 और -6 3 इंटू t⁻²। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर हम इसका देखते हैं तो थर्ड में है 3⁻² टू दी पावर 2 इंटू 5⁻² टू दी पावर -3 इंटू t⁻³ डिवाइडेड बाय 3⁻² टू दी होल पावर 5 इंटू 5³ टू दी पावर -2 इंटू t⁻⁻4 टू दी होल पावर 3। इस तरह से है यह क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए x⁻m⁴ सब में वही फार्मूला, x⁻n⁴ x⁻m इंटू n करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 क्या हो जाए 2 2 4 तो -4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 3 2 6 तो -6, और ये t क्या हो जाएगा 3 2 6 तो ये -6। क्योंकि x⁻m⁴n रहेगा तो इसके पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे डायरेक्ट सबको मल्टीप्लाई कर दिए। अब नीचे वाले को देखते हैं, 3 5 2 10 तो -10, क्योंकि एक माइनस में प्लस में, इंटू 5 3 2 6 -6 इंटू t⁻4 3 12 -12। ये चीज़ हो गया। ये चीज़ जब हो गया तो हम आगे चलेंगे, नीचे जितने भी सबको ऊपर ले जाएंगे, नीचे जितने भी ये 3 है ऊपर भी 3 है तो ऊपर ले जाएंगे, 5 5 ऊपर ले जाएंगे, t ऊपर ले जाएंगे, तो 3⁻⁻4 ये पहले से ऊपर में, इंटू ये नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, यानी 3⁻10 है ऊपर जाएगा तो 10 होगा, इंटू 5⁻6 ये पहले से ऊपर में है, इंटू 5 ये 6 को ऊपर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा, इंटू t⁻6 पहले से है और t⁻12 को ऊपर ले जाएंगे तो t⁻12 हो जाएगा। अब देखिए x⁻m इंटू x⁻n इस तरह से है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे। फिर इसका बेस सेम है तो इसके पावर को ऐड कर देंगे। फिर इसका बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा -4 + 10 6 हो जाएगा, इंटू 5 पर 0 पावर हो जाएगा, और इंटू t पर 6 पावर हो जाएगा, यानी 3⁻6 इंटू 5 x⁻0 क्या होता है 1 होता है वैल्यू, x⁻0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना। ये देखिए इस पर इसको सॉल्व किया इतना आया, इसको सॉल्व किया 0 आया, इसको सॉल्व किया इतना आया, इसको यही लिखे x⁻0 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर 1 लिखेंगे इंटू t⁻6 होगा, ये आंसर होगा t⁻6 इंटू 3⁻6। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, किसका 8 का, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था 8 का। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बाय व्हाट नंबर शुड 3/-2 बी डिवाइडेड टू गेट 2/3 यानी इसको कितना से डिवाइड करेंगे कि ये नंबर आएगा। तो हम लोग लेट द नंबर बी x, यानी वो नंबर x है,
जिससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। तो क्या लिखेंगे 3/-2 टू द पावर -3 और ये डिवाइड कर देंगे इसको x से तो क्या आएगा 2/3 स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो इसको डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया 3 पर -3 बाय 2 पर -3 इंटू 1/x इक्वल टू 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर होगा कि नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ ये बच रहा है 3 टू द पावर -3 और नीचे -2 टू द पावर -3 इंटू x इक्वल टू 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इससे होगा ये इससे होगा, यानी 3 टू द पावर -3 इंटू 3 टू द पावर 2 इक्वल टू -2 टू द पावर -3 इंटू x इंटू 2 टू द पावर 2। ये हो गया। अब ये x टू द पावर m इंटू x टू द पावर m बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसी तरह यहाँ भी बेस सेम है, ये 2 और 2 है ना, ये माइनस में है और एक प्लस में है, इस पर हमें ध्यान देना है। एक माइनस में है और दूसरा क्या है, प्लस में। तो इस माइनस को भी रखेंगे और क्या करेंगे, ये 2 है ना, इस पर -3 और इसको +2 कर देते और इंटू x है। तो ये क्या हो गया 3 टू द पावर -1 हुआ इक्वल टू -2 टू द पावर कितना हो गया -1 इंटू x हुआ कि नहीं। अब देखते हैं क्या होगा, 3 टू द पावर -1 और यहाँ पर ये चीज़ है, तो यहाँ से -2 को उधर भेजेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर -1 है और ये मल्टीप्लाई में ये अपोजिट से जाएगा तो ये डिवाइड में, तो -2 टू द पावर -1। अब ये दोनों में इन्वर्स है, दोनों के इन्वर्स को हटाएंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा यानी -2 और ये 3 नीचे आएगा यानी ये 3 हो जाएगा। तो ये -2/3 इसका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो नंबर हम लोग लेट कर लिए। बोला गया था कि इसको कितना से डिवाइड करेंगे तो हम लोग x से डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग x से, इस नंबर को x से डिवाइड कर दिए, डिवाइड किए तो इतना आएगा, कितना आएगा, इतना आएगा, तो इतना आया, इतना जब आया तो अब इसको चेंज किए, इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये जो है x टू द पावर m ये फॉर्मूले पर है, ये हम दे दिए दोनों को अपना अपना और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, फिर समझाने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 9 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -2 इक्वल टू 9 टू द पावर 4। इसके लिए m का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला हम आप लोग को नहीं बताए थे, है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ है 9, यहाँ है 3 टू द पावर -2, तो 9 टू द पावर m है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -2 इक्वल टू 9 टू द पावर 4। इसको हम 9 में तोड़े या इसको 3 में तोड़े, हमें सबका बेस को सेम करना, सबका बेस क्या करना, सेम करना। तो चलिए इसका बेस को हम सेम करते हैं। कैसे करेंगे, तो ये 9 टू द पावर m है, ये डिवाइड
है ना, और ये 3 पर स्क्वायर है कि नहीं, माइनस है, तो ये इसको हम ले आते हैं इस तरह 1/3 स्क्वायर इक्वल टू 9⁴ ये होगा कि नहीं, रेसिप्रोकल इन्वर्स में है, तो ये इन्वर्स, तो 9⁴m है, इसको जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऊपर आया इक्वल टू 9⁴ अब 9 जब m हो गया तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, इक्वल टू 9⁴, यानी x⁴m इंटू x⁴n, यहाँ 1 पावर है ना, तो क्या होगा x⁴m प्लस n इक्वल टू 9⁴। यानी फॉर्मूला ये था कि अगर बेस सेम x⁴m है ना प्लस n तो x⁴n हो, तो यहाँ पर m प्लस 1 इक्वल टू n होता, इस तरह से। तो यहाँ पर वही चीज़ है, इसके बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए m प्लस 1 इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये प्लस 1 इधर आया तो -1, यानी m इक्वल टू कितना हो गया 3, m का वैल्यू कितना आया 3 आया, तो यही इसका आंसर होगा। यानी यहाँ पर अगर 3 हम बैठाते हैं, यहाँ -2 है ना, तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगर क्वेश्चन नंबर हम 11 पर ध्यान दें, तो चलिए देखते हैं 11 क्या। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ़ -5/7 टू द पावर -4 इंटू -5/7 टू द पावर 12 इक्वल टू -5/7 टू द पावर 3 to the whole power x into -5/7 to the power -1, then find the value of x। इस तरह से हमें x का वैल्यू निकालना, क्या करना है, x का वैल्यू हमें निकालना। तो कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, इसके लिए कुछ खास नहीं करना है, उसी तरह है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबका बेस सेम है, 5/7 तो इसके पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या होगा -5/7 टू द पावर -4 और +12 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या होगा -5/7 टू द पावर 3 है और x है, तो 3 × x 3x हो जाएगा, और इंटू -5/7 पर -1, तो यहाँ पर देखिए -5/7 पर क्या हो गया, -4 + 12 8 इक्वल टू -5/7 पर 3x है और ये -1 है, तो ये कर दिए +-1, इस तरह से किए। तो ये देखिए बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा, तो इसलिए लिखेंगे 8 = 3x - 1, क्या लिखेंगे 8 = 3x - 1 लिख लिए। अब 3x = क्या हो जाएगा 8 + 1, ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो x = 9/3, यानी 3 × 9, x का वैल्यू कितना आ गया 3। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है -2/3 to -13 इंटू 3/-2 to the power 8 इक्वल -2/3 to the -2x + 1, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना। तो इसमें क्या है -2/3 है, इस पर पावर है -13, लेकिन इसमें 3/2 है, तो इसे इन्वर्स करेंगे, तो -2 को ऊपर लेंगे, 3 को नीचे ले आए ताकि इसका बेस सेम हो जाए। तो इसको ऊपर नीचे जब करेंगे तो ये 8 जो पावर है इसमें इन्वर्स लग जाएगा, इक्वल टू -2/3 पर है -2x + 1, ये है कि नहीं। तो अब देखिए x⁴m इंटू x⁴n, तो क्या हो जाएगा x⁴m + n इक्वल टू -2/3 पर
माइनस 2x प्लस 1, तो क्या हो गया -2/3। इस पर ऐड करेंगे 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, वो भी माइनस में इक्वल टू -2/3 पे -2x प्लस 1। अब जब बेस सेम है, बेस इक्वल है, तो ये पावर भी इक्वल होगा, इसलिए -21 इक्वल टू -2x प्लस 1। अब इस प्लस 1 ये जो कांस्टेंट है इसको इस साइड भेजेंगे LHS में, तो ये -1 और यहाँ -2x, माइनस माइनस प्लस यानी -22 और यहाँ -2x, ये माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल टू क्या हो गया 22/2, 11 जा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, क्या है x का वैल्यू, यही है, कुछ नहीं है। बेस को सेम करना, बेस को सेम करना। इन्वर्स हम इसको क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है ना, इन्वर्स हम फर्स्ट टर्म को इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पर -2/3 है, इस पर माइनस लगा हुआ, इस पर ध्यान रखना। एक दो बार बनेगा तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर अगर हम एक नज़र डालें तो उसमें है कि इफ़ 5⁻2x - 1 इक्वल टू 1/125 पर पावर x - 3 देन फाइंड x, है ना, इस तरह से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या है 5⁻2x - 1 इक्वल टू 1/125 पर है x - 3 और हमें x का निकालना। तो 5 यहाँ पर लिखेंगे 2x - 1 और इक्वल टू 1/125 यानी 5 का क्यूब, और इस पर पावर है x - 3, तो 5⁻2x - 1 इक्वल टू 1/5 क्या हो जाएगा 3x - 9 होगा कि नहीं। अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन्वर्स करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। 5⁻2x - 1 इक्वल टू 5⁻³ और ये माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगे, बेस अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर 2x या -3x, तो 2x है, -3x को इधर ले आओ प्लस 3x, और यहाँ पर 9 है, इस 1 को इधर ले आओ, तो 3 to 5x और 9 में माइनस होगा 1 तो 8, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/5। सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन, ये है माइनस का साइन, इसमें देखिए माइनस का साइन है, ये एक थोड़ा सा मिस्टेक के लिए, यहाँ पर प्लस हो गया, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। अब ये जब 10 हो गया और इस 5 को ले आए इधर, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, है ना। इस पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। 5⁻2x - 1 है, ये 125 है, इसको 5 के बेस में तोड़ें, इस 125 को 5 बेस में तोड़ें, 5 बेस में तोड़ेंगे, 5 का क्यूब 5 5 से 25, 25 5 से 125 है ना, क्यूब लगा देंगे, और x - 3 x टू द पावर m, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 एक बार x से 3x और 3 एक बार 3 से 9। अब इसे ऊपर ले जाएं इसके बराबर में, इसको ऊपर ले जाएं तो इन्वर्स लग जाएगा, इस पर माइनस लगेगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये जो माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से जब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगे, और इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नहीं समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, हम फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। ऑनलाइन सेल्फ क्लास भी देते हैं। दूसरी बात है कि अगर समझ में आए तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लॉकडाउन का समय चल रहा है, औरों को बताइए ताकि लोग घर बैठे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय। कल फिर लाएंगे अगली वीडियो, उसमें हम बताएंगे अगला चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि क्लास 8 का है, और ये क्लास 7 में आप नहीं पढ़े, बिल्कुल नया है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके बाद है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नेक्स्ट वीडियो में हम पेश करेंगे, उससे पहले उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट भी दे देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।